छठ पूजा में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी वो गलती है जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और कौन सा चीज़ किस तरीके का इस्तेमाल में लाया जाता है, किस प्रकार से। तो ये सारी सावधानियाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अगर आपके यहाँ छठ का पूजा हो रहा है तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि छठ जो है ये हमारे आस्था का महापर्व है और इसे बिहार में बहुत ही नेक धर्म से किया जाता है और इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं होनी चाहिए और ना ही होती है। लोग इसको इतने ध्यान से और इतने साफ़ सफाई से, इतने अच्छे से मतलब इस पर्व को मनाते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती की माफ़ी नहीं होती है। तो इसलिए ये व्रत में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ों का। तो साल 2024 में कार्तिक छठ, देखिए छठ साल में 2 बार होता है, एक चैती छठ और एक कार्तिक छठ। तो अभी कार्तिक छठ आने वाला है, 5 नवंबर से शुरू होगा। तो देखिए ये छठ जो है इस बार जो लोग नया लोग छठ उठाना चाहते हैं वो लोग उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार किसी भी तरीके का कोई लावन वगैरह नहीं लगा है, मालमास अधिमास नहीं लगा है। तो इस साल जो लोग भी नया छठ उठाना चाहते हैं, छठ व्रत, वो लोग उठा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि छठ पूजा में किस तरीके का कौन सा यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात आपको बता दूं, ये तो सभी लोग जानते हैं कि छठ पूजा में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मदिरा, अंडा, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जिनके घर में छठ होना होता है उनके घर में नवरात्र से पहले ही ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है और बहुत लोग अगर उस टाइम नहीं कर पाते हैं तो बहुत लोग दिवाली के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़ ये। उसके बाद छठ पूजा में देखिए जो भी लोग व्रत करते हैं, ये व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं, तो ये जो लोग भी करते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। छठ पूजा में बांस की डलिए का, बांस के सूप का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो आपको इसके लिए नया सूप लेना होता है। अगर आप छठ कर रहे हैं तो दौरा, देखिए हर साल आपको नया लेने की ज़रूरत नहीं है। दौरा हमारे यहाँ बनता है मूंज और काशी से, तो वो तो हम लोग हर साल सिर्फ छठ के टाइम पे ही बॉक्स से निकालते हैं और यूज करते हैं और उसको दोबारा रख देते हैं। उसमें बाकी फिर कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ हर साल बांस का डलिया ले आता है, यानी टोकरी खरीदी जाती है छठ पूजा पे, तो अगर आप चाहें तो उसको हर साल इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो उसको देखिए, बांस की टोकरी आप बचा के नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, तो आपको हर साल लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ मूंज और कांची से बनी हुई डाली, दौरा वगैरह होता है, तो वो ख़राब नहीं होता है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल सालों साल करते हैं। रह गई बात अब सूप की, तो सूप आपको हर साल नया लेना होता है। सूप हम लोग भी हर साल नया लेते हैं। तो जितना भी आपको सूप का रख देना है, जैसे 2 सूप आपको चाहिए ही चाहिए, अगर 5 सूप का अगर कोई मन्नत वगैरह है तो आप उसके हिसाब से आपको सूप लेना होता है। तो सूप आपको हर साल नया लेना चाहिए। उसके बाद जो मिट्टी के दिए काम में आते हैं, मिट्टी के ढक्कन काम में आते हैं, तो वो मिट्टी के सारे चीज़ भी आपको नया लेना होता है। बात कर लेते हैं बर्तनों की। देखिए बर्तन इसमें पीतल के यूज होते हैं, पीतल के बर्तन में ही प्रसाद बनता है, पीतल के बर्तन से ही सारा काम होता है। तो अगर आपके पास पहले से पीतल के बर्तन हैं तो वो आप काम में ला सकते हैं, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि वो बर्तन आपके जूठे ना हो, मतलब उसमें आपने कभी भी लहसुन, प्याज या नॉनवेज कुछ नहीं खाया हो, तो ही आप उसका पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से पीतल के बर्तन हैं और वो जूठे हैं, लहसुन प्याज के हुए हैं, तो आपको नए बर्तन लेने पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ पीतल के बर्तन रहते हैं, हर साल छठ में या फिर किसी पूजा पाठ में ही निकाला जाता है, फिर उसको धो के वापस रख दिया जाता है। तो आपको पीतल के बर्तन चाहिए जितने भी। और ईंधन की बात कर लेते हैं। देखिए आजकल हर जगह चूल्हे पे हर किसी से खाना नहीं बन पाता है, मतलब प्रसाद वगैरह, तो बहुत लोग गैस चूल्हे पे भी बनाते हैं, लेकिन प्रसाद बनाने के लिए आम की लकड़ी का, मतलब ईंधन के रूप में आम की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। और अगर आम की लकड़ी मिल जाती है तो ठीक है, कहीं कहीं गन्ने के सूखे हुए से भी ईंधन का प्रयोग किया जाता है। जो गन्ना का निकलता है सूखा हुआ, उसका भी प्रयोग किया जाता है प्रसाद बनाने के रूप में।
तो वो जूठा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए जहाँ पे गन्ना निकाला जाता है, गन्ने का रस गुड़ बनाने के लिए, वहाँ पे बहुत सारा निकलता है तो वो जूठा नहीं रहता है। तो वहाँ से लाके ये सारी चीज़ों का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रसाद कभी भी मैंने कहीं भी नहीं देखा कि गैस चूल्हे पे, देखिए ऐसे प्रसाद जो खरना का होता है और ठेकुआ होता है वो तो आपको चूल्हे पर ही बनाना है, चाहे जैसे भी आप बनाइए। गैस चूल्हे पे कहीं नहीं बनता है। गैस चूल्हे पे सिर्फ बरौना के दिन यानी कि नहाए खाए के दिन आप बना सकते हैं चावल दाल और लौकी की सब्ज़ी। और इस दिन मिट्टी का चूल्हा या फिर ईंट से आप चूल्हा बनाकर या फिर लोहे के चूल्हे पे ही आप लकड़ी का प्रयोग करके खाना बना सकते हैं। देखिए प्रसाद में खरना का प्रसाद और जो ठेकुआ वाला सूप का प्रसाद होता है वो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनता है, वो गैस चूल्हे पे किसी भी हालत में नहीं बनाया जाता है। तो उसके लिए आप मार्केट से मिट्टी का चूल्हा ला सकते हैं अगर घर में बनाने नहीं आता है तो। बाकी आप इस तरीके से ईंट का भी प्रयोग करके चूल्हा बना के और बना सकते हैं। देखिए जो नहाए खाए का खाना होता है, प्रसाद होता है, वो आप भले गैस चूल्हे पे बना लीजिए, लेकिन ये जो प्रसाद है इसे तो आपको चूल्हे पर ही भी बनाना चाहिए। प्रसाद बनाने के लिए गेहूं और चावल का प्रयोग किया जाता है जो कि खरना के दिन भी काम आता है और सूप पर का प्रसाद बनाने के लिए भी काम आता है। ठेकुआ और चावल का कचवनिया यानी कि लड्डू, तो उसके लिए आप कभी भी पैकेट का आटा का प्रयोग मत करिएगा क्योंकि उसमें और भी अनाज मिक्स होते हैं। और उसके साथ ही चावल का आटा जो आता है वो भी आप पैकेट वाला मत इस्तेमाल में लाइएगा। आप अपने हाथों से गेहूँ को चुनकर और उसे धोकर और मिल में पिसवा लीजिएगा और वैसे आटे का प्रयोग करिएगा। नहीं हो पा रहा, आप कहीं शहर में हैं तो आपको अपने गांव से मंगा लेना चाहिए। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग व्रत करते हैं, देखिए उनको कपड़े कैसे पहनने हैं। सबसे पहली चीज़ बता दूं कि आपको काले सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने हैं। काला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर सफ़ेद का कहीं कोई, जैसे आपके साड़ी में आपके कपड़े में कहीं कोई डिज़ाइन है थोड़ा बहुत तो चलेगा, कोरा नहीं कपड़ा लेना है आपको, कोरा सफ़ेद कपड़ा नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको नया वस्त्र ज़रूर, जो भी व्रत कर रहे हैं उन लोगों को अपने लिए नया वस्त्र 2 भी आप ले सकते हैं, एक पे भी आपका ये पूरा व्रत हो जाएगा। तो आप एक साड़ी से भी काम चला सकते हैं और अगर हो सके तो आप 2 भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए अगर आप जो जेंट्स लोग हैं वो लोग क्या पहनते हैं, तो वो लोग को धोती और कुर्ता, पिजामे कुर्ता वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन धोती पर ही अर्घ दिया जाता है। तो धोती को पीले रंग से रंग लिया जाता है या फिर हल्दी डाल के थोड़ा सा रंग लिया जाता है। सफ़ेद धोती का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और जो महिलाएं हैं वो, बहुत लोग जो फर्स्ट टाइम व्रत उठाती हैं छठ पूजा का, तो उस टाइम वो तय कर लेती हैं कि उन्हें जैसे जो साड़ी होती है, साड़ी कॉटन की साड़ी पे ज़्यादातर लोग व्रत करती हैं, लेकिन आजकल नई नई लड़कियां जो हैं वो लोग कॉटन की साड़ी, मतलब हर लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉटन थोड़ा चिपकता है बॉडी में और खुले में जाना होता है, तो थोड़ा सा जो नई नई लड़कियां होती हैं थोड़ा शर्माती हैं, तो इस वजह से आजकल सिंथेटिक कपड़े भी लड़कियां पहनती हैं छठ पूजा में। तो देखिए वो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन कॉटन की जो साड़ियाँ आती हैं वो बहुत ही अच्छा होता है छठ पूजा के लिए। और हमारे यहाँ तो जो पहली बार छठ करती हैं महिलाएं, वो उनका पहले ही तय हो जाता है कि लाइफ टाइम उनको ऐसे ही सिर्फ एक साड़ी लपेट के ही अर्घ देना है। और ब्लाउज़ वगैरह जो सिलाई किया हुआ कुछ भी आपको इस्तेमाल में नहीं लाना होता है, तो इसलिए सिर्फ साड़ी पहन के ही पूजा पाठ करते हैं, अर्घ देते हैं। आप ब्लाउज़ अंदर से नहीं पहन सकते हैं। अगर आप पहली बार उठा रहे हैं और उस टाइम ही आप ब्लाउज़ वगैरह भी पहन के सिला के पहन रहे हैं, नया ही लेना होता है पेटीकोट और ब्लाउज़, तो अगर आप नया लेके और कर रहे हैं तो फिर हर बार का आपका छुट्टी हो जाएगा। मतलब हमेशा आप कर सकते हैं सिले हुआ ब्लाउज, सिला हुआ नया पेटीकोट लेके और साड़ी का आप, मतलब साड़ी पहन के आप अर्घ दे सकती हैं। लेकिन अगर पहली बार आपने दे दिया है अर्घ बिना ब्लाउज के सिर्फ एक छिन कपड़े में, तो आपको हमेशा फिर वैसे ही करना होता है। इसलिए आजकल क्या है ना, पहले के टाइम में थोड़ा उम्र में महिलाएं करती थी छठ पूजा, तो वो लोग साड़ी सिर्फ एक साड़ी में ही करती थी, पेटीकोट ब्लाउज़ वगैरह नहीं, सिर्फ साड़ी में ही महिलाएं छठ करती थी। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी थोड़े मतलब नई नई उम्र की लड़कियां भी करने लगी हैं छठ, तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए अब ब्लाउज़ और पेटीकोट ये सब पहन के भी महिलाएं छठ करती हैं। तो आप लोग पहले डिसाइड कर लेना
कि आपको किस तरीके से आप जीवन भर निभा पाएंगी, तो वैसे ही आप लोग कपड़ा अपना रेडी कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए प्रसाद जब बनता है तो वही कपड़ा पहन के और पूजा पाठ किया जाता है, जैसे खरना के दिन। फिर अगर आप एक ही साड़ी लेते हैं तो खरना के दिन पूजा करने के बाद आप उस पर प्रसाद भगवान को भोग लगा के सूरज देव को और खाते हैं। उसके बाद आप उसको खंगाल के रख दीजिए, थोड़ा सा सरफ से भी खंगाल के रख दीजिए। अगले दिन जब अर्घ देने जाना है तो आप वही साड़ी पहन लीजिए, उसी से अर्घ देकर फिर आप दूसरा कोई भी सिंथेटिक जो भी साड़ी है, ब्लाउज है, अपना डाल सकते हैं। उसके बाद फिर सुबह में आपको ज़रूरत होगा अर्घ देने के लिए, तो उस टाइम भी आप उसी साड़ी को लाके गाड़ के और मतलब पानी में खंगाल के रख दीजिए, तो फिर आपको वही साड़ी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो एक साड़ी से भी आप चाहें तो ये पूरा विधि मतलब व्रत का कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सिंदूरे से सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। इसमें पीले सिंदूर को महत्व दिया गया है। जो ये लाल सिंदूर लगाते हैं हम लोग, ये सिंदूर नहीं, पीले सिंदूर से नाक से लेके पूरा मांग तक मांग भरा जाता है पीला सिंदूर से। और आलता इस दिन लगाना, महावर जिसे कहते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो महावर खरना के दिन, बरौना के दिन यानी कि नहाय खाए के दिन महिलाएं लगा लेती हैं अपने पैरों में। और मेहंदी भी आप इस दिन लगा सकते हैं, अगर समय मिलता है तो मेहंदी भी आप लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए चूड़ियों की बात कर लेते हैं। चूड़ी देखिए कोशिश करनी चाहिए, अगर मेटल की आजकल अच्छी अच्छी चूड़ियाँ, फैंसी चूड़ियाँ आती हैं तो महिलाएं पहनना पसंद करती हैं, लेकिन आपको अपने हाथों में कांच की 2-4 चूड़ियाँ ज़रूर रखनी चाहिए। और अगर पूरा ही कांच है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको चूड़ी भी नया इस्तेमाल में लाना चाहिए। चूड़ी आपको जो पहले से आपने पहना हुआ है चूड़ी, वो सब आपको नहाए खाए के दिन ही उतार देनी चाहिए। अगर उस टाइम नहीं आप उतार पा रही हैं तो आपको खरना के दिन तो ज़रूर ही वो चूड़ी बदल देना चाहिए। तो खरना के दिन आप चूड़ी बदल के और फिर अपना वो चूड़ी में ही आप अर्घ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और बात कर लेते हैं, देखिए पैरों में आपको कभी भी किसी भी प्रकार के सैंडल, स्लीपर वगैरह नहीं डालने हैं। जो व्रती हैं, जो लोग व्रत करते हैं, वो लोग खाली पैर ही घाट तक जाते हैं जहाँ पे अर्घ देना है। और खाली पैर किसी भी तरीके का चमड़े का कुछ भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जैसे कोई पुरुष है तो बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, छठ पूजा में ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर्स का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे महिलाएँ जो हैं पर्स में सारा अपना जेवर, मेकअप सेकअप, वो बहुत सारी चीज़ें लेकर फ़ोन वगैरह जाती हैं, मोबाइल। तो देखिए जो लोग व्रती हैं उनको ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो हेल्पफुल होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई भी मतलब प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका रिप्लाई